हेलो एनिमे लवर्स। तो आज हम दोबारा से एक्सप्लेन करने वाले हैं शिंचू की फैमिली चिल्ड्रंस के एनिमे को। तो आज हम इसके एपिसोड नंबर 6 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अभी तक आपने एपिसोड 1 to 5 नहीं देखे तो ज़रूर से जाके चेकआउट कर लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर चैनल पे विजिट कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। यहाँ एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि आराता जो है जॉगिंग कर रहा होता है। तब यहाँ पे हमें जो है मिनामी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो सोच रही होती है कि कोतो ने जितना बोल्ड स्टेटमेंट कैसे दिया मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन मुझे ध्यान नहीं देना चाहिए, मुझे जो अपने स्कूल की तरफ जाना होगा। तब यहाँ पे वो जैसे ही बाहर निकलती है उसे आराता मिलता है, जो कि जॉगिंग करके आया होता है। जहाँ पे वो उसके सामने से बहुत ही ऑकवर्डली बात कर रही होती है, जहाँ पे वो पूछता है कि क्या प्रॉब्लम, तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो। जहाँ पे ये बात सुन के कहती है कि नहीं नहीं मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मन ही मन में वो कहती है कि मैं कैसे फेस करूँ। यहाँ पे उसने इतना बड़ा स्टेटमेंट जो कह दिया है कोतो ने। जहाँ पे ये बात सुन के जो है वो रुक जाती है। और तब यहाँ पे आराता गुस्सा है कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम्हारे डैड के बाद तो मेरा ही नाम है, तो तुम टेंशन मत लो, अगर कुछ भी चीज़ तुम्हें बॉदर करी है तो मुझे बता दो। लेकिन वो जो है अपना फेशियल एक्सप्रेशन चेंज करते हुए कहती है कि नहीं नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यहाँ से वो भाग जाती है। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है सीन बांद्री का, जहाँ पे वो उसके डॉग वेल को जो है खाना दे रही होती है। जहाँ पे वो उसे डांटते हुए कहती है तुम सिर्फ खाने के लायक हो। जहाँ पे आराता ने जब तुम्हें जॉगिंग के लिए बुलाया तुम नहीं गए, पिक ऑफ द डॉग। तभी यहाँ पे आराता भी आ जाता है, जहाँ पे वो बोलता है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी वो बोलती है कि ये मुझे जाने नहीं दे रहा था, और साथ ही साथ में खाने के लिए मांग रहा था। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि मैं जॉगिंग पे तो चलने के लिए कहता हूँ तो कभी नहीं चलता, और यहाँ पे इसका खाना कम करना होगा हमें। जहाँ पे ये बात सुन के जो बांदरी भी कहती है कि हाँ इसका खाना कम करना पड़ेगा। और जहाँ पे ये बात सुन के डॉग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, और यहाँ पे वो आराता के पीछे पड़ जाता है। तभी यहाँ पे जो है शिनो भी आ जाता है, जहाँ पे वो जो है बांदरी से बात कर रहा होता है और कहता है कि तुम आज जल्दी उठ गए। जहाँ पे वो बोलती है कि हाँ मेरे क्लब रूम की एक्टिविटीज़ है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि आराता को जहाँ पे बेल ने उसे काट दिया होता है। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है मिनामी का सीन, जहाँ पे वो रैकेट खेल रही होती है, और जहाँ पे कोतोनो की बात याद करके वो जो है रैकेट को बहुत ज़्यादा हार्ड से स्ट्रोक कर रही होती है। और यहाँ पे सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है, और यहाँ पे सारे के सारे उसके पेरेंट्स उससे जो है घेर लेते हैं और पूछते हैं कि तुम इतनी ज़्यादा ताकतवर कैसी हो, तुम दिखने में भी बहुत ही ज़्यादा छोटी हो, और ऐसा कैसे। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहती है मैं दिखने में वाकई में छोटी हो सकती हूँ, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्ट्रोक मार सकती हूँ, तुम्हें नहीं बताया। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहते हैं कि हाँ तुम कह तो सही रही हो। फिर यहाँ पे वो जो है एक लड़की को आवाज़ देती है जिसका नाम होता है नाव, और यहाँ पे वो उसकी जो है सीनियर होती है। जहाँ पे वो उसे जो है कंपटीशन के लिए वो कहती है, और कहती है कि अगर वो हार गई तो उसे जूस पिलाना होगा। जहाँ पे वो बोलती है कि ठीक है, और यहाँ पे दोनों का जो है रैकेट का कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे आराम से मिनामी उसे हरा देती है। और यहाँ पे वो दोनों जो है बेंच पे बैठे होते हैं, जहाँ पे उसे जो है जूस मिल जाता है मिनामी को। जहाँ पे मिनामी बोलती है कि थैंक्स इसके लिए, जहाँ पे वो बोलती है कि कोई टेंशन नहीं है, तुम हमारे जो है ग्रुप की बेस्ट हो, और यहाँ पे तुम ही जो है अकेले सभी चीज़ों को हैंडल करके चल रही हो, इसलिए इतना तो तुम डिज़र्व करती हो। और यहाँ पे वो उसकी तारीफ़ों के पुल बाँधने लगती है। जहाँ पे ये बात सुन के मिनामी उसका मज़ाक बनाते हुए कहती है ऐसा ऐसा है क्या? और यहाँ पे वो उसका मज़ाक उड़ा रही होती है। जहाँ पे वो बोलती है कि ये किसी को तो मत बताना कि मैंने तुम्हारी तारीफ़ वो की है। जहाँ पे वो बोलती है कि अच्छा ठीक है। तब यहाँ पे वो जो है फिर से प्रैक्टिस करने चली जाती है मिनामी। लेकिन कुछ लड़कियाँ बात कर रहे होते हैं नाव के बारे में कि उसे जो है किसी भी टीम ने सेलेक्ट नहीं किया होता है, क्योंकि उसका जो है ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है गलत जा रहा होता है। फिर यहाँ पे मिनामी जो है पास्ट एक बात सोचती है नाओ से, जब वो पहली बार मिली थी। यहाँ पे उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया था, उसका नाम था नाओ हिनाटा। और यहाँ पे दोनों जो है कॉम्पिटिशन कर रहे थे, लेकिन इस बार मिनामी जीत चुकी थी। जहाँ पे मिनामी से वो हार के गई थी कि वाक़ई में तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लड़की हो। जहाँ पे वो बोलती है कि हाँ, जहाँ पे वो पूछती है कि इसे रैकेट क्यों कहा जाता है। जहाँ पे वो ये बात सुन के जो नाओ होती है मुझे क्या पता। और यहाँ पे दोनों की ऐसे ही कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई थी, और ये दोनों दोस्त बने थे। फिर यहाँ पे आराता का सीन दिखाया जाता है घर पे। तब यहाँ पे उसकी वेट्रेस यामाइची उसे बुलाती है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है मिनामी का, जहाँ पे वो जो है वर्कआउट कर रही होती है, और यहाँ पे तब यहाँ पे आराता आ जाता है, जहाँ पे वो बोलती है कि क्या कर रहे हो यहाँ पे। जहाँ पे आराता कोई भी जवाब नहीं देता, और यहाँ पे वो कहता है कि तुम्हारा जो इंटर हाई आने वाला है ना। जहाँ पे वो बोलती है कि हाँ, तो मैं तुम्हें ट्रेन करने वाला हूँ उस दिनों तक। जहाँ पे वो बोलती है कि मुझे कोई ट्रेनर की ज़रूरत है, तुम ये बात क्या कर रहे हो। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहती है कि क्या कर रहे हो तुम? ऐसा तो मुझे ट्रेनर की ज़रूरत नहीं है। तभी यहाँ पे वो बोलता है कि तुम्हें इंजरी हो चुकी है ना। जहाँ पे ये बात सुनते हो वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करती है, और यहाँ पे बोलती है कि नहीं, नहीं मुझे कैसे इंजरी हो सकती है। यहाँ पे याराता बोलता है कि मुझे यामाइची ने सभी बात बता दी है कि तुम्हें जो इंजरी हुई और तुम टेपिंग कर रही थी। जहाँ पे वो इस बात का कोई रिप्लाई नहीं दे रही होती है, लेकिन वो बोलता है कि तुम्हें कोई किसी की ज़रूरत है, और यहाँ पे वो मैं भी हूँ। जहाँ पे वो बोलती है कि हाँ, हाँ ठीक है। फिर यहाँ पे हमें ओका का रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो टी पीते हुए सोच रही होती है कोतोना ने जो बात कही थी, और जहाँ पे वो बोलती है कि मैं जो है शादी करना चाहती हूँ आराता से। जहाँ पे ये बात सुनते सभी लोग शॉक हो जाते हैं, और यहाँ से वो भाग जाती है। तभी यहाँ पे जो बांध रही होती है वो कहती है लगता है इसने रोमांस मूवी देख लिया ना, इसीलिए वो ऐसी बातें कर रही है। तभी यहाँ पे जो सही है वो कहती है कि नहीं, वो बड़ी हो चुकी है, वो 15 साल की है, और उसे अपनी इमोशनल फीलिंग की गर्ज है।
तो मुझे लगता है कि वो इस बारे में सीरियस है, जहाँ पे हमें जो उसकी देखभाल करनी होगी। जहाँ पे ओका और आराता के कुछ सीन दिखाए जाते हैं, जहाँ पे ओका कुछ सोच रही होती है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है मिनामी और आराता का, जहाँ पे वो उसके लेग्स को जो है मसाज देता है और यहाँ पे वो बोलते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तब यहाँ पे उसकी स्किन को टच करते हुए आराता सोचता है कि वाक़ई में ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गई है। मैं जब पिछली बार से स्ट्रेचिंग करता था बचपन में, उतना कुछ फ़ील नहीं हो रहा था, लेकिन अब ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो चुकी है और पिछले से ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। और यहाँ पे वो कहता है कि नहीं, नहीं मुझे क्या सोच रहा हूँ मैं। तब यहाँ पे वो बोलता है कि क्या तुमने तुम्हारे टीममेट्स को बताया कि तुम्हारी ये इंजरी, जहाँ पे वो बोलती है कि नहीं, मैंने नहीं बताया। वो सभी लोग मेरे ऊपर ही बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट है, जहाँ पे ये बात सुन के उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। लेकिन वो बोलती है कि नहीं, नहीं गुस्सा मत करो। मैं चाहती हूँ कि मैं उस कॉम्पिटिशन में जाऊँ और जहाँ पे मेरी ज़रूरत बहुत सारे लोगों की, और मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि एक जना जो है जिसकी वज़ह से मुझे फ़ायदा हो रहा है, उनको भी मेरी तरफ से फ़ायदा हो। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि अच्छा, तो किसी के लिए ये सारी चीज़ें करी है। अच्छा ठीक है। तब यहाँ पे वो बोलता है कि मुझसे वादा करो कि तुम तुम्हारे पास ज़्यादा पुश हार्ड नहीं करोगी। जहाँ पे वो बोलती है कि ऑफ़ कोर्स मैं नहीं करने वाली हूँ। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि अच्छी लड़की है, लेकिन तुम्हें हॉस्पिटल जाना होगा। जहाँ पे वो बोलता है कि ठीक है, कोई बात नहीं। जहाँ पे वो मन ही मन में सोचती है कि ये मिस्टर परफेक्शनिस्ट है। फिर यहाँ पे वो बोलती है कि चलो तुम्हारी स्ट्रेचिंग कर देती हूँ। जहाँ पे वो स्ट्रेचिंग कर रही होती है, जहाँ पे वो उसे बहुत ही ज़्यादा पुश कर रही होती है। साथ ही साथ में उसका चेस्ट जो है उसकी बैक पे लग रहा होता है। जहाँ पे आ रहा था कहता है कि इसे नहीं पता चल रहा है क्या, ये क्या कर रही है, टीनेज गर्ल्स ऐसे क्यों होता है। जहाँ पे वो बोलती है कि अब से तुम्हें जो है स्ट्रेचिंग जो है रेगुलरली करनी होगी, नहीं तो तुम्हारी बॉडी स्टिफ हो जाएगी। जहाँ पे वो बोलता है कि ठीक है। तब यहाँ पे वो जो है गुड नाइट सेनपाई बोल के चली जाती है आराता को। यहाँ पे आराता जो है अपने रूम की तरफ जा रहा था और सोच रहा होता है कि मिनामी ठीक तो होगी ना। तब यहाँ पे उसे रास्ते में कोतोना दी जाती है, जहाँ पे वो सोचता है कि जब से मैंने ये न इसने मुझे कन्फेस किया है, तब से हम दोनों ज़्यादा अकेले नहीं मिले, लेकिन अब हम दोनों अकेले हैं। मुझे घबराहट हो रही है, पहले ही ये अलग से एक्ट कर रही हुई है। तब यहाँ पे वो चाहते हुए कहता है कि अब गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है तो तुम जो है पास ले लो। तब यहाँ पे कोतोना पूछते हैं कि क्या तुम मिनामी के साथ थे और क्या कर रहे थे। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि नहीं, हम दोनों तो बस एक्सरसाइज कर रहे थे। तब यहाँ पे कोतोना पूछते हैं क्या मिनामी अलग से बिहेव कर रही थी। जहाँ पे अराता को लगता है कि वो इसकी इंजरी के बारे में जानती है मिनामी की। तब यहाँ पे वो बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तब यहाँ पे कोतोनो ने ये सवाल इसलिए पूछा होता है कि क्योंकि उन्हें उसने कहा था कि अराता से वो शादी करने वाली है। तब यहाँ पे अराता पूछता है कि सब ठीक तो है ना। जहाँ पे वो घबराते हुए वहाँ से चली जाती है और कहती है कि नहीं, नहीं सब ठीक है। फिर यहाँ पे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे टेनिस कॉम्पिटिशन का सेमीफाइनल होता है, जहाँ पे मीना भी बहुत सारी अच्छी तरीके से खेल रही होती है। जहाँ पे सभी लोग उसकी तारीफ़ करने लगते हैं, कहते हैं कि ये कमाल की प्लेयर है और यहाँ पे कमाल की लड़की है। इतनी कमाल की लड़की है मैंने आज तक नहीं देखी। जहाँ पे कुछ लड़के उसकी तारीफ़ भी कर रहे होते हैं। फिर यहाँ पे वो जो है सोच रही होती है और कहती है कि मेरी सेंपाई नाउ, उनके लिए मैं सारी चीज़ें कर रही है। और यहाँ पे वो बोलते हैं कि मैं उन्हें जो है एक फेयरवेल तो देने ही वाली हूँ। तब यहाँ पे वो जो है उस कॉम्पिटिशन को जीत जाते हैं और यहाँ पे हमें जो है बस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सारे बच्चे जो है प्रेज़ कर रहे होते हैं मिनामी को और कहते हैं कि क्या ही कमाल की लड़की है, तुम बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त किया तुमने। जहाँ पे वो कहती है कि हाँ। तब यहाँ पे उनकी सेंसेई नाओ उनको बुलाती है और यहाँ पे वो जो है थैंक्स कहती है उसे। लेकिन तभी मिनामी कहती है कि मुझे क्यों शुक्रिया कह रही हो, ये शौक हम सब ने मिल के किया है। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहती है कि हाँ, हम सब ने मिल के किया है। तभी यहाँ पे वो बस की तरफ जा रही होती है मिनामी, लेकिन उसके एंकल में पेन होने लगता है और यहाँ पे इस चीज़ को नाओ भी नोटिस कर लेती है। फिर यहाँ हमें घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे आराता जो है मिनामी को कांग्रेचुलेट करता है और कहता है कि नेक्स्ट वीक तुम्हारा फाइनल है तो तुम रेडी हो जाओ। जहाँ पे वो उसके एंकल के ऊपर स्ट्रेचिंग भी कर रहा होता है। जहाँ पे वो जो है मिनामी कहती है कि मुझे कोई अब ज़रूरत नहीं है तुम्हारी, क्योंकि अब मेरे जो ट्रेनर ने कहा है कि वो उससे जो है स्ट्रेचिंग वाला एक ट्रेनर ला के देगा। जहाँ पे वो बोलता है कि अच्छा ठीक है, मेरी कोई ज़रूरत नहीं होने वाली। तब यहाँ पे मिनामी इससे जो है थैंक्स कहती है और यहाँ पे वो बोलता है कि कोई बात नहीं है, तुम कोई टेंशन मत लो, तुम्हारे जो है लेग को प्रॉपर जो है रेस्ट देना और तुम जीत जाओगी, तो टेंशन मत लेना। फिर यहाँ पे वो बोलती है कि शुक्रिया भाई। फिर यहाँ पे हमें जो है उसी दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे इंटर हाई का फाइनल होता है। तभी यहाँ पे आराता जो है अपने जो है बात लेके निकला होता है, लेकिन तभी यहाँ पे देखता है बांद्री को, जो कि कपड़े अजीब से पहने होते हैं। जहाँ पे दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, जहाँ पे वो बोलता है कि तुम ढंग के कपड़े नहीं पहन सकती। यहाँ पे वो बोलती है कि नहीं, और यहाँ पे वो उसके करीब आती है और कहती है कि कोच मुझे भी कुछ सिखा दो ना। जहाँ पे वो जो है एकदम ही घबराने लगता है और यहाँ पे वो बोलते हैं कि वो मिनामी कहाँ है। जहाँ पे वो बोलती है कि मुझे तो सुबह से नहीं दिखी, लगता है वो चली गई। लेकिन तभी वहाँ पे आ जाती है सेहा, जहाँ पे वो बोलती है कि मिनामी नहीं मिल रही मुझे। जहाँ पे वो बोलता है कि आराधा, लगता है वो अपने फाइनल के लिए जल्दी निकल गई। जहाँ पे वो बोलती है कि नहीं, उसके शूज़ यहीं पे है टेनिस वाले। जहाँ पे ये बात सुन के वो शॉक हो जाते हैं और सब लोग वहाँ पे आते हैं और यहाँ पे किसी को भी नहीं पता होता है कि मिनामी गई कहाँ। जहाँ पे आराधा को अब टेंशन होने लगती है और यहाँ पे वो बोलता है कहीं वो मिसिंग तो नहीं हो गई। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड होता है।